सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा और किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, इसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। ये न्यूज़ हम पढ़ने के बाद में हम लास्ट में कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, वो आप ध्यान से सुनिएगा लास्ट में। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक न्यूज़ आई है, टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड कर दी है, आपने देख ली होगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं इसको। भोपाल संभाग में 6 विषयों के 810 पदों पर होगी भर्ती। अभी हम मिडिल की बात करेंगे, हर एक प्रत्येक विषय में कितने कितने पद हैं उस पर बात करेंगे, इसमें कम है क्यों कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2023, यह परीक्षा 2 अगस्त से शुरू होगी। मतलब जो वर्ग 1 की परीक्षा है वो 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। इसकी मेरिट के माध्यम से 8,720 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में 8,454 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने ईएसबी द्वारा 2 चयन परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी कि माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों की हम बात करें तो कितने पद हैं दोनों के, यदि हम देखें तो 8,454 पदों पर भर्ती होगी और 2 चयन परीक्षाएं होंगी, एक माध्यमिक के लिए और एक होगी प्राथमिक के लिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग 6 विषयों में 6,332 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। मिडिल में 6,332 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें भोपाल संभाग में 810 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ज़्यादा 936 पद रीवा संभाग में रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भर्ती के लिए संभागवार सीट्स। मैट्रिक संभाग का दिया गया है, लेकिन हम विषय में देखेंगे कि किस विषय में कितने पद हैं। अंग्रेजी विषय की यदि हम बात करें तो 4,114 पद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पद अंग्रेजी विषय में हैं। गणित की बात करें तो गणित में 1,250 पद हैं। विज्ञान में मात्र 65 पद हैं। संस्कृत की बात करें 425 पद हैं। सामाजिक विज्ञान में कम पद हैं, 94 हैं, 94 पद हैं। हिंदी में बात करें 384 पद हैं। कुल 6,332 पद हैं। खेल और नृत्य गायन वादन के पद पर भी होगी भर्ती, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे वार्ता करेंगे। खेल और नृत्य गायन वादन के पद पर भी होगी भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा खेल और नृत्य गायन वादन शिक्षकों के 2122 पदों पर भी भर्ती करेगा। मतलब ये टोटल 2122 पद हैं, किस किस के, खेल के, नृत्य के, गायन वादन के। माध्यमिक शिक्षक खेल के 338 पद की वैकेंसी निकलेगी, जिसमें अतिथि शिक्षक के लिए रिजर्व पद 88 और गैर अतिथि शिक्षक के 250 पद हैं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के 392 पद, इनमें अतिथि शिक्षक के 103 और गैर अतिथि शिक्षक के 289 पद हैं। इनके अलावा प्राथमिक शिक्षक खेल के 722 पद हैं, इनमें अतिथि शिक्षक के 204 हैं और गैर अतिथि शिक्षक के 518 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 254 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक गायन वादन के 416 पद हैं। कौन हो सकेगा शामिल, ये तो चलो ठीक है। यहाँ पर हम गायन वादन और खेल और नृत्य और गायन वादन की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक पद हैं। काफ़ी कम लोग क्वालिफाइड हुए हैं पात्रता में, तो जो लोग क्वालिफाइड हो गए हैं आप लोग तो बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना। आपके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, सुअवसर मिला हुआ है इस बार जॉब पाने का। अब यहाँ पर देखो भाई, एक और न्यूज़ है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 विषयों के लिए भर्ती हो रही है। सबसे कम जो पद हैं वो विज्ञान विषय के हैं। 6 विषयों में सबसे ज़्यादा 4,114 पद अंग्रेजी में रहेंगी। गणित के 1,250 पद पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा संस्कृत में 425, हिंदी में 384 पदों पर भर्ती की जाएगी। विज्ञान में सबसे कम पद हैं, 65 बताए थे वहाँ पे, हाँ 65, और सामाजिक विज्ञान में 94 पद पर भर्ती की जाएगी। ईएसबी की संचालक षणमुख प्रिया मिश्रा के अनुसार जुलाई अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। मतलब जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई के लास्ट वीक में मिल जाएगा, यानी कि 10 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम टाइम में आपको अब इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब पदों की बात करें, आपने देखा भाई
अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। अंग्रेज़ी विषय में 4114 पद हैं। अंग्रेज़ी वालों की मौज हो गई है इस बार, पिछली बार भी थी, इस बार भी है, बहुत अच्छे खासे पद हैं इनके लिए। गणित के मात्र 1250 पद हैं। ये देखा जाए तो ये भी कम ही हैं कंपैरिजन में, क्योंकि जितने लोग क्वालिफाइड हुए इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। 2022 में अभी जो एग्ज़ाम दिया है, 2023 में वो लोग हैं, 18 वाले भी, तो बहुत लोग क्वालिफाइड हैं। विज्ञान में मात्र 65 पद हैं, जो कि बहुत ही कम हैं। संस्कृत में भी कम है, संस्कृत में चलो ठीक है, जितने लोग क्वालिफाइड हैं उसके कंपैरिजन में। सामाजिक विज्ञान में बहुत कम पद हैं, 94। अब यहाँ पर देखो भाई, एक चीज़ आती है, इन चीज़ों को आप मानो अथवा मत मानो भाई, आपके ऊपर है, ठीक है, आप जैसा चाहें, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप उसको सुनना। पद कम है विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में, पिछली बार की तरह ही इन्होंने इस बार भी कर दिया है। ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस बार भी वही चीज़ें दोहरा दी हैं। और अभी हमें नहीं पता, अभी कैटेगरी वाइज भी बटेंगे, गेस्ट के अलग जाएंगे, नॉन गेस्ट के अलग होंगे, तो ऐसे करके बहुत कम पद आ पाएंगे। आप टॉप 10 में, टॉप 15 में आ पाएंगे विज्ञान सामाजिक विज्ञान में, तभी आप सिलेक्शन के दायरे में आ पाएंगे। यदि आप UR या OBC से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं तो पद कम है। अब इसमें एक चीज़ ये आती है भाई, अंग्रेज़ी वाले, गणित वाले, ये संस्कृत वाले, हिंदी वाले, ये तो तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब बात आती है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की, ये तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, डिमोटिवेशन होगा भाई, क्यों ना हो। पद ना के बराबर दिए गए हैं, बहुत ही कम पद हैं, इतने पद में किसका मतलब क्या होता है, कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। तो इनमें बहुत कम पद दिए हैं। अब एक बात, बहुत सारी कमेंट लोग मुझे भी करेंगे भाई, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज़ कहूँगा, आपके पास में 2 चीज़ें होती हैं हमेशा, तैयारी करना, तैयारी ना करना। देखो, मैं पहले हमेशा से एक चीज़ पे फोकस करते आया हूँ कि आप केवल ना मध्य प्रदेश को मत देखो। लोगों को मध्य प्रदेश में केवल संविदा पता है, अभी भी उन्हें संविदा का पता है यहाँ पर कि संविदा की भर्ती आ गई, संविदा की वैकेंसीज आ गई, अभी भी उन्हें यही पता है। और वो BEd DEd इसी उद्देश्य से करते हैं कि मध्य प्रदेश में टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी, हम केवल वही एग्ज़ाम देंगे। काफ़ी लोगों का मैंने ये देखा हुआ है कि हम केवल ये एग्ज़ाम देंगे, अदर स्टेट की वैकेंसी, सेंट्रल की वैकेंसी से उनका कोई वास्ता नहीं है, देने से ही डरते हैं। मतलब पता नहीं क्यों डरते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अपने यहाँ जैसा मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम आता है उसी लेवल का एग्ज़ाम वहाँ का आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कई बार तो अपने मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम थोड़ा सा उनसे टफ ही आ जाता है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों लोग दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम देने से डरते हैं, सेंट्रल के एग्ज़ाम देने से डरते हैं। मैं पहले से दोहराते आ रहा हूँ आपसे कि आप यदि तैयारी कर रहे हो तो ऐसे विषय को अपना मजबूत बनाओ कि आपका DSSP कवर हो जाए, KBS कवर हो जाए, EMRS कवर हो जाए, आपका नवोदय कवर हो जाए, आपके अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स कवर हो जाएं। आप ऐसी तैयारी करो, तैयारी तो बर्बाद नहीं जाएगी। लेकिन अब जैसे मान लो अंग्रेज़ी में 4114 पद हैं, मानते हैं काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सबका नहीं हो पाएगा। वहाँ पर भी जो बहुत अच्छी तैयारी करेंगे उनका ही हो पाएगा। गणित में भी 1250 लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी विषय से कर रहे हो आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि आप ना दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम निकाल पाओ, आप सेंट्रल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। ये नहीं कि आपने केवल यही दिया और आप ये आपकी मर्जी होगी, आपको तैयारी करना है नहीं करना है, टोटल आपकी मर्जी है। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिएगा। मेरी जो सलाह थी वो मैंने दे दी है। आपको जॉब चाहिए तो इस तरीके में नहीं मिल पाएगी। आप केवल एक चीज़ पे फोकस रहोगे कि केवल बोलते हैं ना कि एक गोल पे फोकस रहो, लेकिन आजकल का वो ज़माना रहा ही नहीं कि हम केवल एक चीज़ पे फोकस करें। पता चला कि वैकेंसी ही हमें देखने को नहीं मिलती उतनी जितनी होनी चाहिए कि हम हमारे गोल को अचीव कर पाएँ। वहीं पे कोई PhD वाला भी एग्ज़ाम दे देगा यहाँ पे साइंस का, सोशल साइंस में, और देंगे ही निश्चित तौर पे। PhD जिनकी हो रखी है वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा नेट क्वालिफाइड वाले लोग भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं ये। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी तैयारी मत करो, तैयारी करो, लेकिन तैयारी आप इस तरीके में करो कि आपका अदर स्टेट का एग्ज़ाम कवर हो, KBS NBS में। इनके बारे में इसीलिए फोकस करता हूँ कि मुझे पता है कि भाई वैकेंसीज ना कब क्या हो जाए, कब कम आ जाएं, कब ज़्यादा हो जाएं,
हमें इनके बारे में ये अनएक्सपेक्टेड रहता है। और आपने पिछले सालों में वैकेंसीज को देखी होंगी, किन पदों में मतलब किन विषयों में काफ़ी कम वैकेंसीज रही, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों पे फोकस कर रहा था और कर रहा हूँ अभी भी, कि दूसरे एग्ज़ाम पर भी हमें ध्यान देना है। साथ में इसकी तैयारी तो करो, लेकिन ऐसे करो कि दूसरे एग्ज़ाम आपके ना कवर हो जाएं। और अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। केवल अंग्रेज़ी में और थोड़ी सी गणित में वैकेंसीज हैं, बाकी अन्य विषयों में इतनी ज़्यादा खास वैकेंसीज नहीं, और विज्ञान सामाजिक विज्ञान में तो ना के बराबर हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, और नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, अभी बताया है। तो ईएसवी की संचालक हैं षणमुख प्रिया जी, उन्होंने बोला है कि जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा, और निश्चित तौर पे आपको 10 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन तक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चयन परीक्षा का, प्राथमिक शिक्षक का भी मिलेगा, लेकिन खेल, नृत्य और गायन वादन का, और आपको इसका मिडिल का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें। और वैकेंसीज तो कम है, इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता भाई। और अभी तो ये भी नहीं पता कि किस कैटेगरी में कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, कितनी बैकलॉग की होंगी, ये किसी को नहीं पता। अभी जब रोस्टर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उससे क्लियर होंगी ये वाली चीज़ें। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, उस चीज़ को थोड़ा सा मेरी इस वीडियो में केवल एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग, कि यदि तैयारी करो तो अन्य एग्ज़ाम्स के सिलेबस को साथ में लेके चलना। आपके पास जो भी मैंने अभी एग्ज़ाम्स के नाम लिए हैं, हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस अपने पास होना चाहिए, कि इसका सिलेबस ये है, इसका सिलेबस ये है, इसका सिलेबस ये है। तो आपकी तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।